सबसे पहले सर मैं आपके पास आऊंगी, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर। ईरान में जो स्थिति अभी बीते 15 दिनों से हम देख रहे हैं, इसके बाद अभी ईरान के जो हुकूमत जिनके पास है, खामनेई के पास, उनकी तरफ से जो प्रदर्शनकारियों को लेकर जो ये कहा गया है, सजाए मौत को लेकर जो बातें कही गई है, जो चेतावनी दी गई है, धमकाया गया है, इसे किस तरीके से देखा जाए, क्या हो सकता है आगे? नेताजी, ईरान में हालात बहुत ही नाजुक हैं। अगले 24 घंटे में, अगले 48 घंटे में कुछ भी हो सकता है। जी। जनता जो है बड़ी तादाद में सड़कों पर आई हुई है और ईरान की पुलिस और मिलिट्री को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है भीड़ को नियंत्रण करने में। भीड़ ने बड़ी तादाद पर सरकारी इमारतों को आग लगा दी है। 40 से ज्यादा फायर टेंडर गाड़ियों को आग लगा दी है। कुछ खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि शायद कुछ मस्जिदों को भी आग लगा दी गई है। तो स्थिति बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं भी अभी तक एनालाइज नहीं कर पाया हूं कि मस्जिदों को क्यों हमला किया जा रहा है। जी। एक आकलन ये है कि शायद कुछ विदेशी तत्व भीड़ में घुस गए हैं और इन विदेशी तत्वों को शायद ईरान की सांस्कृतिक बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि के बारे में आइडिया नहीं है। तो शायद ये विदेशी जो तत्व हैं वो शायद इन मस्जिदों में आग लगा रहे हैं, क्योंकि ईरान एक शिया मुल्क है, लेकिन वहां पे सुन्नियों के ऊपर भी कभी हमले नहीं सुने गए। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो धार्मिक कट्टरवादी रूढ़िवादी सरकार आयतुल्लाह खुमानी की है, लेकिन उन्होंने कभी भी सुन्नियों को खुलेआम तंग नहीं किया है। हाँ, ये जरूर है कि बड़ी तादाद में मोसाद के जो एजेंट्स हैं या सीआई के एजेंट्स हैं वो ईरान में अभी काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो मोसाद का एजेंट है तो इजरायली नागरिक है। जरूरी नहीं है कि सीआईए का एजेंट है तो वो अमेरिकन नागरिक है। सीआईए और मोसाद क्या करते हैं कि ईरान के अंदर उन्होंने बड़ी तादाद में जो असंतुष्ट लोग हैं उनको रिक्रूट किया हुआ है। जी। तो मूल रूप से ये ईरानियन नागरिक हैं लेकिन असंतुष्ट हैं, आयतुल्लाह खमानी की सरकार को गिराना चाहते हैं। तो सीआईए और मोसाद इनको रिक्रूट करती है, स्लीपर सेल की तरह उनका इस्तेमाल करती है, और जब आदेश मिलता है ये लोग कोई कार्रवाई कर देते हैं। अमेरिकन की एयरफोर्स जो है बड़ी तादाद में एक्टिव नजर आ रही है। जर्मनी में 10 C-130 विमान और 1 दर्जन से ज्यादा C-17 ग्लोब मास्टर विमान तैयार हैं कमांडोज और अमेरिकन ट्रुप्स के साथ, ताकि उनको सेंट्रल एशिया में डिप्लॉय कर सकें। तो आने वाले 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये बताती है कि स्थिति बहुत खराब है इस वक्त ईरान के अंदर, लेकिन अब जो आपने बताया कि कुछ भी हो सकता है और जिस तरीके से मस्जिदों को आग के हवाले किया गया, यानी कि जो पहले से अंदेशा खामनेई की तरफ से जताया गया और ये कहा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका का हाथ है जो स्थिति बनी हुई है ईरान में, और बार बार धमकी भी दी जा रही है अमेरिका को कि अगर किसी भी तरीके से कोई कदम अमेरिका की तरफ से उठाया जाता है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। इसके बारे में आगे समझूंगी, लेकिन मैं आपके पास आती हूँ डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह जी। ये ईरान में जो हालात बने हुए हैं, हो क्या सकता है? अगर ज्योतिष के अनुसार हम देखें तो क्या भविष्य है ईरान का? क्या वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सत्ता परिवर्तन हो सकता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले देखिए, जो हमने कुछ दिन पहले आप ही के इसी चैनल पर एक शो किया था जो न्यू ईयर जब चल रहा था, तो हमने कहा था कि 4 ग्रहों की युति जो कॉम्बिनेशन है वो लग्न से, अगर हम लग्न से काउंट करते हैं तो धनु राशि में और फिर उसके बाद मकर राशि में बनेगी। और ये वो ग्रह है जिससे कंजेशन जब जब होती है और कंप्लीट डिग्रियों के आसपास होती है तो वहां संभावनाएं बहुत ज्यादा, एक अनएक्सपेक्टेड चीजें जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि एकदम सडनली ऐसी चीजें हो जाती हैं। ये जो पार्ट है ये हमारा वेस्ट पार्ट पड़ता है, ले कहा जाता है नॉर्दर्न ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, तो लेकिन ये है जो हमारा वेस्ट का पार्ट है। और 2 पार्ट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने वाले हैं, हमारा ईस्ट यहाँ से, और अगर हम वेस्ट की बात करते हैं वहां की। तीसरी बात हमने ये भी कहा था कि मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री जितनी भी है वहां पे बहुत अलग तरीके से एकदम से ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। चौथी बात हमने ये कही थी कि अमेरिका का जब जब इंटरफेरेंस रहा है किसी कंट्री में, वो चीजें बढ़ गई हैं, खराब ही हुई हैं,
ठीक नहीं हुई, चाहे हम 1993 की बात करें, 1991 की बात करें, 2001 की बात करें, तो ये जब जब ये ऐसी सिचुएशन बनी है तो अमेरिका ने अपनी जो भूमिका निभाई है उससे सिचुएशन ज्यादा खराब हुई है। और ये सिचुएशन जो अभी बता रही है ग्रहों की सिचुएशन, ये सत्ता पलट का भी बता रही है, और साथ के साथ उपद्रव का बता रही है, यंगस्टर्स का बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान बताती हुई नजर आ रही है। यानी ये चीजें थमने जैसी तो नहीं लग रही। हाँ, वर्ल्ड वॉर की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर जब होती है पूरे विश्व की वॉर होती है, या दो कंट्रीज की बात नहीं होती है। जब दो कंट्रीज की बात होती है तो तब यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है, तो तीसरा जब आग में घी का काम करता है तो उससे चीजें फैलती है, बढ़ती हैं। और अमेरिका की कुंडली यही सिचुएशन दिखा रही है, ट्रंप की कुंडली भी यही सिचुएशन दिखा रही है, क्योंकि ट्रंप की कुंडली में गुरु रेट्रो है, डिसीजन बिल्कुल सही समय नहीं ले पा रहे हैं। अमेरिका की कुंडली में बुध का बहुत बड़ा अष्टम के साथ रोल आ रहा है, जो सडन अचानक यानी छुपे हुए वार करना, और फिर बाद में जब नहीं संभलना तो लोगों को पता चल जाता है, फिर बैकफुट पे आने की कोशिश करते हैं। तो ग्रह तो यही कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी संभावनाएं बनेगी और बड़े बड़े उपद्रव होंगे, हालात बहुत खराब हो सकते हैं। इनफैक्ट सत्ता पलट का भी बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, देखिए भविष्यवाणी जो बता रही हैं और वही हालात इस वक्त बनते हुए ईरान में नजर आ रहे हैं। लेकिन सर मैं आपसे समझूंगी देवनाथ सर, क्योंकि देखिए जो भविष्यवाणी अभी हुई है कि हो सकता है सत्ता परिवर्तन हो, तो क्या वाकई में अभी हालात ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं, फिर खामनेई स्थिति पर कंट्रोल कर पाएंगे? और दूसरा सवाल ये कि क्या अमेरिका की तरफ से वाकई में हमला किया जा सकता है, क्योंकि लगातार देखिए अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, प्लानिंग भी हो रही है। अगर हमला होता है तो फिर क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है आगे? पुनीता जी, सबसे पहले तो बात यह है कि ज्यादातर डिस्टरबेंस जो है वो अभी आंतरिक कलह की वजह से ही हो रही है। ठीक है। आंतरिक कलह को कंट्रोल करने में ईरान में इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का बहुत बड़ा हाथ होता है। आईआरजी के जो जवान हैं, जेसीओ हैं, अफसरान हैं, ये आयतुल्लाह खुमानी के प्रति अपनी जो व्यक्तिगत निष्ठा है उसी के आधार पर चुने जाते हैं। आईआरजी में जो सीनियर लीडरशिप है, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, उन सबको प्रमोशन भी तभी मिलती है जब वो आयतुल्लाह खुमानी के प्रति अपनी वफादारी को दिखाते हैं। तो आईआरजी की तादाद अच्छी है, 1,75,000। तो ये जो है आंतरिक गड़बड़ियों को कंट्रोल करने में माहिर हैं। और पूरा दारोमदार ये है कि क्या सीआईए इनको तोड़ पाएगी अंदर से, जैसे कि सीआईए ने वेनेजुएला में किया। वेनेजुएला में जब अमेरिका की डेल्टा फोर्स घुस गई तो वेनेजुएला की जो फौज थी उसने कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप डेल्टा फोर्स को अंदर आने दिया और वो निकोलस मदुराई को उठा के हाईजैक करके अमेरिका ले गए। एक और फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है कि क्या अमेरिका हमला करेगा। अमेरिका ने हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। दियागो गार्सिया में अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स तैयार हैं। भूमध्य सागर में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हैं, जहां से किसी भी वक्त यूएस अपने फाइटर विमानों को ईरान की तरफ कूच करवा सकता है। इजराइल को भी अमेरिका ने स्टैंड बाय रहने के लिए कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर इजराइल हर दिन एक दिन में 100 या एक दिन में 200 मिशन ईरान के खिलाफ लॉन्च करे। इसके अलावा कतार में अमेरिकन सेंट्रल कमांड की बहुत बड़ी छावनी है, जहां पहले 10,000 ट्रूप्स थे, लेकिन अब कतार